हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, पतंग कविता के पाठ का सार हम लोगों ने पढ़ लिया अच्छे से। टोटल एमसीक्यूज भी कर लें। अब यदि दोनों चीज़ें आप लोगों ने कर ली है, पाठ का सार अच्छे से पढ़ लिया, एमसीक्यूज कर लिया, तो शायद मुझे नहीं लगता इन डेस्क्रिप्टिव सवालों में आप लोगों को कोई दिक्कत होगी। मैंने आप लोगों को बताया था कि बिंबात्मक शैली का प्रयोग किया गया। बिंब क्या होता है अंग्रेजी में, जिसे इमेज बोलते हैं। इमेज बिंब क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब जिन जिन शब्दों का यहाँ प्रयोग किया गया हमारे दिमाग में चित्र बन जाए कि ये दृश्य बिंब है या श्रव्य बिंब है या गतिशील बिंब है, इन शब्दों का यहाँ प्रयोग किया गया। साथ में और क्या क्या याद रखना है हमें कि बच्चों को और कपास को समानांतर क्यों रखा गया है, उड़ान का और फूलों के खिलने से कविता का क्या संबंध बताया गया। बस इन सवालों को थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है। तो पहला सवाल क्या आ रहा है कि सबसे तेज बौछारे गई बादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया उसका वर्णन अपने शब्दों में करना है। कहने का मतलब क्या है कि बारिश का मौसम जा चुका है और अब प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आए हैं इस कविता के अनुसार बताना है। तो आपको पता ही है, जब सुबह होती है, भादो महीना जा चुका, सुबह होती है तो सूरज खरगोश की आंखों जैसा लाल लाल दिखाई दे रहा है। शरद ऋतु के आगमन से आकाश मुलायम हो रहा है, वातावरण साफ हो जाता है, पतंग उड़ाने वाला मौसम हो जाता है, धूप चमकीली हो जाती है, रंग बिरंगी तितलियां उड़ती रहती हैं और इस मौसम में बच्चों की किलकारियां और तितलियां उड़ती हुई नजर हमें आ रही है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा सवाल है, सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतले कमान जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। क्योंकि इस कविता में बालक के बाल सुलभ इच्छाओं का वर्णन किया गया। जिस प्रकार से पतंग में जितनी विशेषताएं, ये विशेषणों का प्रयोग, विशेषताएं बताई गई हैं, ये सभी विशेषताएं एक बालक में होती हैं। देखो, कवि के अनुसार ये सभी विशेषताएं जो उन्होंने पतंग के लिए बताई है वे सभी विशेषताएं बालकों में होती हैं। इससे कवि पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता है। वह इसके माध्यम से पतंग की विशेषताओं तथा बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का चित्रण करना चाहता है। बच्चे भी मुलायम और हल्के होते हैं, उनकी कल्पनाएं रंग बिरंगी होती हैं, वे अत्यंत कोमल व निश्चल मन के होते हैं। इसी तरह पतंगे भी रंग बिरंगी हल्की होती हैं, वे आकाश में बहुत ऊपर तक उड़ती हैं। बालक का मन भी उस पतंग के साथ साथ उड़ना चाहता है। ध्यान रखना, जैसा लिख रहा हूं वैसा वैसा याद रखना। अब यहां बिंब स्पष्ट करना है। बिंब मैंने बताया ना, दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, गतिशील बिंब, इस प्रकार से सब। अब देखो यहाँ पे सबसे तेज बौछारे गई बहादो गया, जाएगा तो गतिशील दृश्य बिंब है, हमें दिख रहा है ना, जाता हुआ दिख रहा है ना। सवेरा हो गया, हमारी आंखों के सामने दिख रहा है तो दृश्य बिंब हो गया। ऐसे बिंबों का प्रयोग करना है। देखो, सबसे तेज बौछारे गतिशील दृश्य बिंब, सवेरा हो गया स्थिर दृश्य बिंब, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा हो दिखाई दे रहा है स्थिर दृश्य बिंब, शरद आया पुलों को पार करते हुए आ रहा है तो गतिशील दृश्य बिंब, अपनी नई चमकीली तेज साइकिल चलाते हुए गतिशील दृश्य बिंब, घंटी बजाते हुए जोर जोर से श्रव्य बिंब हमें सुनाई दे रहा है, चमकीले सारे करते हुए गतिशील दृश्य बिंब, आकाश को मुलायम बनाते हुए स्पर्श दृश्य बिंब। इस प्रकार से आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट वाला है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचिए कि कपास बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। आप लोग पता है, जैसा कपास जो गहरा संबंध होता है इनमें, पहली बात तो है क्या, जैसे कपास कोमल और चोट सहने में सक्षम होती है, तो बच्चे जब छत से गिर जाते हैं तो चोट सहने में सक्षम होते हैं और कोमल होते ही है। कपास और बच्चों में मध्य बहुत ही गहरा संबंध है। जैसे कपास हल्की मुलायम चोट सहने में सक्षम होती है, उसी तरह बच्चे भी कोमल मुलायम होते हैं और चोट सहने की क्षमता रखते हैं। कपास की प्रकृति निर्मल और निश्चल होती है तो बच्चे भी निश्चल स्वभाव के होते हैं। यहाँ कवि के अनुसार कपास बच्चों की कोमल भावनाओं का, उनकी मासूमियत का क्या है, प्रतीक है। नेक्स्ट है, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। बच्चों को उड़ान से कैसा समय, जब पतंगे उड़ती हैं आसमान में तो ऐसा लगता है बच्चों को ये पतंग नहीं उड़ रही है, ये मैं उड़ रहा हूं। कवि के अनुसार पतंग बच्चों की कोमल भावनाओं के प्रतीक है। जब पतंग उड़ती है तो बच्चों का मन भी उड़ता है, क्योंकि पतंग उड़ाते समय बच्चे बहुत ही खुश होते हैं। उस समय उन्हें कोई खतरनाक किनारे दिखाई नहीं देते हैं, वे भी पतंग के साथ साथ उड़ना चाहते हैं और कल्पना की सहायता से वो भी उड़ते हैं। वे भी आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहता है। इस समय वे रास्ते की कठिनाइयों की परवाह भी नहीं करते। इस प्रकार लगता है कि पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। तो ये थे हमारे सब्जेक्टिव सवाल पतंग कविता संबंधित। उम्मीद करता हूं पतंग कविता का पाठ का सार, एमसीक्यूज, सब्जेक्टिव सवाल हम लोगों ने कर लिया है और गारंटी से कह रहा हूं यहां से कोई भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। इसको अच्छे से घोट लेना, बस बाहर नहीं जाएगा सवाल, वापस से कह रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।